अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली आहद। वीडियो एक्सपेरिमेंटल लगती है, कंटेंट बना रहा है जो भी बना रहा है, लेकिन खूबसूरती देखिए इस वीडियो की। कंटेंट बनाने वाला एक मांगने वाली के पास से गुजरता है और अपनी जेब से मोबाइल निकालता है, उसके साथ वो एक नोट निकाल के फेंक देता है। बज़ाहिर ये देखा जा रहा है नोट बड़ा है, कोई 1000 का हो, 5000 का हो, जो भी नोट हो, बड़ा नोट है। अब वो जो मांगने वाली यानी भीख मांगने वाली खातून बैठी हुई है, बड़ी मुश्किल से पहले तो उसने आवाज़ दी उस लड़के को, उस लड़के ने उसकी आवाज़ सुनी नहीं, अनसुनी कर दी, क्योंकि वो वीडियो बना रहा था, उसे कंटेंट चाहिए था। उसने आवाज़ सुनी नहीं तो उस खातून ने किया ये कि खुद उठी और उठ के नोट उठाया और पकड़ के उसको देने के लिए उसके पीछे चली गई। अब सोचने वाली बात ये है, या आप ये देखिए उठ कैसे रही हैं वो। बड़े बड़ों को झुक कर चलना पड़ता है, खाली जेबें कितनी भारी होती हैं। बहुत मुश्किल से उठ रही हैं, ये बीमार लग रही हैं या इनका वेट ज़्यादा है, जो भी मसला है इनके साथ, उठा नहीं जा रहा, लेकिन बमुश्किल उठी और नोट उठाया और उस शख्स को देने चली गई। एक तो एलिमेंट इसमें यह था कि उस शख्स की अमानत गिरी थी, वो अमानत उठा के उसको देने के लिए चली गई। अब इसमें यह चीज़ है कि मांगने वाले ये भी मांगने के लिए ही बैठी नहीं है, लेकिन जो प्रोफेशनल मांगने वाले हैं, जिन्होंने धंधा बनाया हुआ, बिजनेस बनाया है, वो क्या करते हैं, आपकी जेब से निकाल के भी ले जाते हैं, चोरी करके भी ले जाते हैं। और जो खुददार बैठे हुए हैं, ज़रूरतमंद बैठे हुए हैं, किसी मजबूरी के तहत मांगने बैठे हुए हैं, जाहिर है जो खातून की हालत है ये कमा नहीं सकती, मेरा ख्याल है लोगों के घरों में काम भी नहीं कर सकती होंगी, और औलाद है या नहीं है, खामद है या नहीं है, कोई आसरा है या नहीं है, ये तो अलग बात है। लेकिन बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि ये खुद काम नहीं कर सकती और कमा नहीं सकती, मजबूरी के तहत ये मांगने बैठ गई हैं। अब लेकिन खुदारी भी साथ कायम है, इन्होंने नहीं समझा कि ये नोट उठा के अपने पास रख ली, जेब में डाल रहे। हालांकि मेरा ख्याल है इतना बड़ा नोट था कि पूरी दिहाड़ी इनकी यही कुछ बनती होगी, भीख मांग कर 10-10, 20-20 रुपए लोग देते हैं, यही कुछ बनता होगा। लेकिन किस बात ने इन्हें रोका इस चीज़ से कि वो उस रकम को उठा के उसको वापस देने चली गई जिसकी गिरी थी रकम। जाहिर है उन्हें इस बात ने, इस ख्याल ने रोका होगा कि कल खुदा के यहाँ पेश होना है, जवाब दें खुदा को भी, उसको क्या मुँह दिखाएंगे। चले हालात जो उसने कर दी है, आजमाइश भी हो सकती है, लेकिन क्या इस आजमाइश में ये बताऊंगी कि मैं भटक गई थी, मैं कायम नहीं रही, मैंने आजमाइश का मुकाबला नहीं किया। इस चीज़ ने भी रोका होगा, उसके खुददारी ने, उसके गैरत ने, उसके ज़मीर ने भी रोका होगा। जो भी है, बहुत खूबसूरत वीडियो है ये, कंटेंट भी बनाया गया, फिर भी बहुत खूबसूरत वीडियो है। अब मेरे उस भाई को चाहिए था जो कंटेंट बना रहा था, चाहिए तो ये था कि वो नोट इनाम के तौर पर उन्हें दे देता, हो सकता है वीडियो के बाद उन्होंने दे भी दिया हो। बहरकैफ पैगाम ये है देखने वालों के लिए, जो मुखय्यर हजरात हैं, साहिब इस्तात हैं, इस तरह के लोगों को ज़रूर जानते होंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं हमारे इर्द गिर्द होते हैं, ये नेकियां बड़ी बड़ी हम करते हैं, हज पे चले जाते हैं, उम्रा कर लेते हैं, कुरान का ख़त्म, लंगर शरीफ, अफ्तारियाँ करवा दी, अफ्तारियों में भी 500-500 बंदा आ रहा है, सवाब है, इन चीज़ों का भी मिलता है सवाब। लेकिन इस चीज़ पे ज़रा तवज्जो दे लीजिए। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ का, बल्कि मेरा यकीन है इस चीज़ का ज़्यादा सवाब मिलेगा, और ये सवाब हुआ जो डायरेक्ट जन्नत जाने के लिए, और यकीन करेंगे टिकट है जन्नत जाने का। खुदा ने आजमाइश डाली है उन पे, ये उन पे आजमाइश नहीं है, खुदा ने आप पर, हम पर भी आजमाइश डाली है कि हमारे हमसाये में क्या हो रहा है। और हमसाया सिर्फ वो नहीं जिसकी दीवार हमारे मकान के साथ लग रही है, इस्लाम कहता है 40 घरों तक आपके हमसाये ही हैं। अब 40 अगर हम चारों तरफ जाएंगे तो सारे ही हमारे हमसाये, शहर पूरा ही हमसाया बनता है। तो इस तरह के खुददार लोग होते हैं, सफ़ेद पोश होते हैं, जिन पर अल्लाह की आजमाइश है बज़ाहिर, लेकिन दर हकीकत वो आप पर भी आजमाइश है। तो हमें कम से कम ऐसे किसी एक शख्स की, किसी एक खातून की, किसी एक बच्चे की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी ले लेनी चाहिए। हुकूमतें मेरा नहीं ख्याल इसके लिए कुछ करेंगी, हमें और आपको ही करना पड़ेगा।